हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय के 35वें श्लोक को देख रहे हैं और उसके ऊपर दूसरा दिन है, दूसरा सेशन कह लीजिए। तो यहाँ भगवान वर्णन कर रहे हैं, भगवान कपिल देव की जो भक्त भगवान के ब्रह्म सायुज्य को नहीं चाहते हैं और भक्ति करते रहते हैं तो उन्हें क्या कृपा मिलती है। तो कृपा इस प्रकार से मिलती है कि वह भगवान से बात करने में समर्थ हो जाते हैं। फिर पीछे बोलिए। पश्यन्ति ते मे रुचिराण्यं वसन्तः प्रसन्न वक्त्रारुणलोचनानि। पश्यन्ति ते मे रुचिराण्यं वसन्तः प्रसन्न वक्त्रारुणलोचनानि। रूपाणि दिव्यानि वरप्रदानि साकं वाचं स्पृहणीयां वदन्ति। रूपाणि दिव्यानि वरप्रदानि साकं वाचं स्पृहणीयां वदन्ति। पश्यन्ति ते मे रुचिराण्यं वसन्तः प्रसन्न वक्त्रारुणलोचनानि। पश्यन्ति ते मे रुचिराण्यं वसन्तः प्रसन्न वक्त्रारुणलोचनानि। रूपाणि दिव्यानि वरप्रदानि साकं वाचं स्पृहणीयां वदन्ति। रूपाणि दिव्यानि वरप्रदानि साकं वाचं स्पृहणीयां वदन्ति। पश्यन्ति ते मे रुचिराण्यं वसन्तः प्रसन्न वक्त्रारुणलोचनानि। पश्यन्ति ते मे रुचिराण्यं वसन्तः प्रसन्न वक्त्रारुणलोचनानि। रूपाणि दिव्यानि वरप्रदानि साकं वाचं स्पृहणीयां वदन्ति। रूपाणि दिव्यानि वरप्रदानि साकं वाचं स्पृहणीयां वदन्ति। ते वो भक्त जो ब्रह्म सायुज्य नहीं चाहते हैं, मैं रुचिराणी मेरे सुंदर स्वरूपों को, अम्ब हे माता संत वे संत गण पश्यन्ति देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि ब्रह्म सायुज्य नहीं चाहते हैं। ब्रह्म सायुज्य में तो लीन हो गए ना भगवान में, भगवान की ब्रह्म ज्योति में, तो क्या देखेंगे भगवान को। फिर कहते हैं प्रसन्न वक्त्र मतलब मुख, प्रसन्न मुख को देखते हैं। अरुण लोचनानी और उगते हुए सूर्य के सदृश जो लाल हल्की सी आंखें हैं भगवान की, वो देखते हैं। दिव्यानि रूपाणि दिव्य स्वरूपों को देखते हैं जो वर प्रदान करने वाले हैं। एक इंटरेस्टिंग है कि ब्रह्म सायुज्य नहीं चाहते हैं, कुछ इच्छा नहीं, तो फिर वर प्रदान करने वाले रूपों की जरूरत क्या है। ये एक रहस्य भी आपको टीका में खुल जाएगा। ऐसे रूप को देखते हैं जो वर प्रदान करने वाले हैं, तो वर तो चाहिए ही नहीं ना उनको। ऐसे रूप को देखने से फायदा क्या जो वर प्रदान करने वाले हो। ये भी अभी हम खाली एक प्रश्न उठा रहे हैं, उसका उत्तर देखना क्या सुंदर उत्तर मिलेगा आपको। साकम मेरे साथ, स्पृहणीयाम वाचम वदंती जो मेरे लिए स्पृहणीय है, जो मुझे अच्छे लगते हैं, जिनकी स्पृहा मैं करता हूं, ऐसी बातों को वह मुझसे कहते हैं। वदंती शब्द बहुवचन में, मतलब ऐसे कोई एक ही भक्त हो ऐसा नहीं है। जो भी भक्ति करता जा रहा है और भोग नहीं मांग रहा है और मोक्ष नहीं मांग रहा है, मतलब भोग मोक्ष सिद्धि आदि नहीं मांग रहा है, तो भैया देखो भक्ति खाली नहीं जाती। अमोघ भगवत भक्ति श्रद्धा अनुसारेण फल हेतुकत्वा। तो श्रद्धा क्या है, इच्छा क्या है कि मुझे भक्ति प्राप्त हो जाए, भाव भक्ति मिल जाए, तो अब भगवान की भक्ति उसको देगी ही। ये बात भगवान की भक्ति देवी का आशीर्वाद ऐसे व्यक्ति पर होगा। और इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जो कोई को भी ये विवेक हो गया कि भाई भोग मोक्ष भगवान से नहीं मांगने चाहिए, भगवान की भक्ति करके भक्ति मांगनी चाहिए, तो वो सभी वदंती, वो सभी लोग भगवान के बारे में, भगवान से बात करने में समर्थ हो जाएंगे। इसलिए यद्यपि इस भौतिक जगत में लगता है कि शायद कोई बिरला व्यक्ति भगवान से बात करने में समर्थ होगा, लेकिन भगवान बहुवचन में बोल रहे हैं। अनेक वचन, एक से अधिक, 2, 3, 4, 10, 20, 50, 75 वटेवर जितने भी डिवोटी से, इसलिए कोई रुकावट नहीं है। सारार्थ दर्शनी, क्योंकि मेरे भक्त सायुज्य तक के फल की भी इच्छा नहीं करते, मतलब इतना अच्छा फल जो प्रसिद्ध है उसकी भी इच्छा नहीं करते, इसलिए मेरे पास से वे यही प्राप्त करते हैं। यह 2 श्लोकों में कहा गया है। कुछ समझे बात। भगवान से जो मोक्ष भी नहीं मांग रहा है, तो भगवान अब अपनी सेवा को फ्री में नहीं देते हैं, फ्री में नहीं लेते हैं, फोकट की सेवा नहीं लेते हैं। वो एक विशेष आशीर्वाद देते हैं जिसके आगे मोक्ष भी
तृण तुल्य, जारी आगे तृण तुल्य चारि पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम और यहाँ तक कि मोक्ष भी तृण के समान हो जाएगा। यह कहने का अर्थ है कि भगवान का प्रेम हो और भगवान से ऐसे बातचीत हो, भगवान के सुंदर रूपों का माधुर्य का अनुभव हो, तो उसके आगे मोक्ष भी कुछ नहीं है। ये देते हैं का मतलब क्या है? जो मोक्ष नहीं मांग रहा है उसको देते हैं। दो लोग हैं, दोनों लोग हरे कृष्ण मंत्र कर रहे हैं। एक मोक्ष मांग रहा है तो भगवान कहे चलो अच्छा जान छूटी जल्दी में, ये लो भाई ले ले मोक्ष ले ले। तो अब दूसरा वाला कहेगा इतने सस्ते में छोड़ देंगे आपको कि आप मोक्ष देके हम टरका दें? हमको मुक्ति नहीं चाहिए, हमको भक्ति चाहिए। इज इट सिंकिंग? बी इंटेलिजेंट। आप बहुत बड़ा पेमेंट कर रहे हैं। आप एक चीज बताओ, भगवान के बराबर कोई है? कोई नहीं है। तो भगवान को कौन खरीद सकता है? भगवान। तो भगवान का नाम बोल रहे हैं, तो भगवान के द्वारा भगवान को खरीद रहे हैं, तो भगवान को दे करके एकदम तुच्छ चीज काहे मांग रहे हैं? अच्छा, एक और बात है, जब आप मोक्ष से भी उत्कृष्ट भगवान की भक्ति को मांग रहे हैं तो भगवान समझेंगे ना, इसने हमें समझा है, ये हमको समझा है, ही इज अंडरस्टैंडिंग मी। आए तो चिरकुट चीज मांग लिया, चिरकुट समझते, चिरकुट अंडरस्टैंड, चिरकुट अंडरस्टैंड, एकदम तुच्छ चीज मांग रहा है तो देने में क्या संकोच होगा? ले ले भाई ले ले, कोई दिक्कत नहीं। भुक्ति मुक्ति दिया यदि कृष्ण छूटे, आगे क्या है? इतना तो याद हो गया मुझे। जनरली श्लोक की पहली लाइन याद हो जाती है, दूसरी मुश्किल होता है। लुकाई थे हमको भी याद आ रहा है लेकिन भक्ति न कबू नहीं दिया, छुपाई थे लुकाई थे, तो छुपा लेते हैं। छुपा लेने का मतलब ये नहीं कि देंगे ही नहीं, लेकिन अगर भोग और मोक्ष की इच्छा को छोड़ोगे तब भक्ति देंगे। जब चाह ही नहीं रहे तो देंगे क्यों? वरुण प्रभु इस क्लास के बाद ये वाला फोन मैं आपको दे रहा हूँ, कहेंगे वो चाहिए नहीं, हमको काय दे रहे हो? अच्छा कम से कम ये प्लास्टिक की बोतल तो ले लीजिए। आप बताओ, वरुण प्रभु इतनी मुश्किल से घर से ठंड में आए, मैं उनको प्लास्टिक की बोतल टरकाता हूँ। आप सब क्लास वासी लोग सुन लेंगे, आप जो प्लास्टिक की बोतल लेके चले जाओ, सॉरी, तो कोई प्लास्टिक की बोतल लेके चले जाएगा तो ये बेवकूफ़ी होगी ना। यानी प्लास्टिक की बोतल को वो कथा से अधिक महत्व दे रहा है, तो भाई ले जाओ, क्या कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि मेरे घर में ऐसा कोई नहीं आता। जैसे वेल्डर आता है, वो हरे कृष्णा बोलते हैं, मुसलमान है, लेकिन उनकी नज़र हमेशा रहती है कि प्रभु जी कोई हीटर है क्या? तो हमारे घर आकर के उनको हीटर चाहिए होता है, और जितनी बार हम हीटर देते कहते हैं खराब है, तो इसको आप रख लो, मैं नया वाला दे दो। सो यू सी ही इज ओनली इंटरेस्टेड इन हीटर, नॉट इंटरेस्टिंग इन कूलिंग कथा। कभी नहीं बोलेंगे कि प्रभु जी आप इतना कथा करते हैं तो आए सुनिए। एक बार आपको याद हो, स्कूटी रिपेयर करने वाला आया था, यहाँ पे पीछे बैठ गया था, तो वो वेट कर रहा था, उसने इंगित कर दिया कि 850 रुपये लगेंगे रिपेयर। मैं ठीक है लो, लेके चल दिए। तो ये तो नहीं, अरे प्रभु जी आपकी कथा तो बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा कुछ नहीं, उनको 850 रुपये लेके चल दिए। दैट्स व्हाट इट मीन्स। भगवान की भक्ति कर रहे हैं, नाम बोल रहा है, सब कुछ बोल रहा है, वो तो व्यर्थ जाएगा नहीं। मोक्ष दे दीजिए, मोक्ष ले ले भाई, मोक्ष ले ले, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो इन्हें भेज दिया हमारे डिक्शनरी चैतन्य चरतामृत मध्य लीला 22.35। नहीं, ये श्लोक नहीं है, ये श्लोक नहीं है, ये नहीं है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि दिया यदि कृष्ण छूटे, ये श्लोक ऐसा करके है पहले लाइन को, ढूंढ दे तो बता दीजिए। एनीवेज, मतलब बेसिकली अरे यार हमारा पिंड छोड़ो, ये लो तुम, भोग चाहिए मोक्ष चाहिए ले लो। तब कृष्ण भक्ति तब नहीं देते। पश्यन्ति, वे मेरे रूप का दर्शन करते रहते हैं, यह उपलक्षण है। मतलब वे मेरी कथामृत का श्रवण करते हैं, मेरे चरणों की तुलसी की सुगंध ग्रहण करते हैं, मेरे प्रसाद का रस का आस्वादन करते हैं। ये सब भी समझना चाहिए। समझे बात ये है कि ऐसा नहीं कि केवल भगवान के रूप को देख रहे हैं और कुछ कर ही नहीं रहे हैं। यानी कि भगवान में अपनी विभिन्न इंद्रियों को लगाने का मौका उनको मिलता है। श्रवण कीर्तन स्मरण अंदर कुछ भी अलग अलग प्रकार से इंद्रियों से भगवान की सेवा करते हैं। तो एक बात समझिए, जिस व्यक्ति के हृदय में प्रेम होता है वो अपनी इंद्रियों से भगवान की जो भी सेवा करता है उससे उसको असीमित सुख मिलता है। ये समझ में आ रहा है? ये तो एकदम सीधी सीधी हिंदी बोल रहा हूं मैं। समझे बात सब लोग? तो अब हम लोगों को इंद्रियों से भगवान की सेवा करने का मौका मिल रहा है। तो अब हम जब चाहेंगे कि हमारी भक्ति बढ़े तो भक्ति बढ़ती जाती है। अब एक पॉइंट पर आकर जब भाव भक्ति को प्राप्त हो जाती है तो इतना सुख मिलता है कोई भी भक्ति करने में
कि अब आप उसके सामने मोक्ष का सुख भी कुछ नहीं है। देखिए इस समय यद्यपि हमें मोक्ष का सुख नहीं मिल रहा है, उतना सुख नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लोग विवेक से छोड़ते हैं। डजंट मेक सेंस? एग्जाम्पल, जैसे कि एकादशी में हम लोग विवेक से अन्न छोड़ते हैं। मतलब आज एकादशी है तो हमको आज अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए, हमारे लिए ठीक नहीं है, हमारे लिए ठीक नहीं है और ये ठीक है, इसी को तो विवेक कहते हैं, डिस्क्रिमिनेशन। तो भले ही प्रवृत्ति हो लेकिन ठीक नहीं है हमारा, नहीं ग्रहण करेंगे। लेकिन ऐसे भी साधु हैं जिनको भोजन की याद भी नहीं रहती। जैसे आप लोग एकादशी में आप लोग को भोजन याद ही नहीं रहता है ना। अच्छा, कोई हाथ नहीं खड़ा किया, समझ गया मैं क्या कहना चाहता हूं। लेकिन एक दिन ऐसी अवस्था आएगी कि इतना भक्ति का सुख मिलेगा कि एकादशी नहीं, नॉर्मल डेज में भी कब खाना है याद ही नहीं रहेगा। गोस्वामीगण थे ना इस प्रकार के। तो भाव भक्ति तक हम लोगों को बुद्धि का उपयोग करना है, लेकिन भाव भक्ति में बुद्धि की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब भाव से काम चलेगा आपका सारा। इतना सुख होगा, इतना सुख होगा, इतना सुख होगा कोई भी भक्ति करने में। लेकिन जो मोक्ष की इच्छा रख रहा है, क्या वो भाव भक्ति को प्राप्त होगा? नहीं। वो मोक्ष मिल जाएगा उसको, ले भाई तो टंगा रहे वहीं ब्रह्म ज्योति में वहां कोई इंद्रिया ही नहीं, तो भगवान की सेवा करने का मौका ही नहीं है। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। तो पश्यन्ति मतलब मेरे रूपों को देखते हैं, मेरी कथा को सुनते हैं, मेरे चरण में अर्पित तुलसी को वो सूंघते हैं, मेरे प्रसाद को ग्रहण करते हैं, सब में आनंद ही आनंद है। इज इट ऑल राइट? ठीक है। रूपाणी मतलब सभी रूपों को देखते हैं, भगवान राम के, भगवान कृष्ण के, नरसिंह भगवान के, सभी रूपों को देखते हैं। यह उपलक्षण है शब्द, गंध, रस, स्पर्श आदि का भी वे अनुभव करते हैं। समझे बात? मतलब ऐसा नहीं है कि वह केवल भगवान के रूप को ही देखते हैं, रूप को भी देखते हैं। भगवान कुछ बोलते हैं तो उसको सुनते भी हैं। आप नारद जी का प्रसंग जानते हैं। वो बच्चे थे, पिछले दासी पुत्र थे, और जब जंगल में गए तो भगवान उनको एक अद्भुत आनंद की प्राप्ति कराए, और उसके बाद खींच लिए उसको, और फिर कुछ बोले भी, और बोले कि इस जन्म में तुम मुझे नहीं देख सकते। तो समझ, कहने का मतलब यह है कि भगवान स्वयं अपने शब्द, गंध, रूप, रस, स्पर्श आदि के सुख का प्राकट्य भक्त के हृदय में करते हैं। लैंग्वेज समझ में आई? जैसे आपने सुना है, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ोयम ना भी जानाति लोको माम अजम अव्ययम। भगवान गीता में कहते हैं कि मैं सबको अपने आप को प्रकट नहीं करता हूं, योग माया के आवरण से ढका रहता हूं, जिस कारण से लोग भगवान की माधुरता का अनुभव नहीं करते हैं। गोपियां एक क्षण को क्या बोलते हैं, त्रुटि युगायते त्वाम अपश्यताम, आपको नहीं देखने से हमको एक त्रुटि वो कहता था, एक पलक झपकने का 1/3 था, ऐसा कुछ था, तो वह हमको एक युग के समान लगती है। तो अब ऐसे माधुर्य का अनुभव कर रही हैं तब ना। लेकिन अब जो अन्य लोग हैं, जब भगवान कृष्ण विद्यमान थे, जिनके हृदय में प्रेम नहीं था, तो वैसा अनुभव नहीं कर रहे थे। वो महसूस करते थे कि हाँ सुंदर हैं, लेकिन ऐसा अनुभव नहीं करते थे कि त्रुटि युगायते त्वाम अपश्यताम। इज इट ओके? तो भगवान को प्रकट करना पड़ेगा अपने सुख को, अपने माधुरता का प्राकट्य भगवान स्वेच्छा से भक्त के हृदय में करते हैं, तब भक्त उसका अनुभव करता है। हाँ, स्फूर्ति भी कहते हैं इसको। मैं कैसे समझाऊं? हाँ, आपने सुना था कि 4 कुमार वैकुंठ गए और भगवान ने उन पर अपनी रति शक्ति का शक्तिपात किया था। तब वो एकदम पगला गए, कभी भगवान को इधर ऊपर देख रहे हैं, कभी नीचे देख रहे हैं, कभी ऊपर देख रहे हैं, और ना ऊपर देख के तृप्त हो रहे हैं, ना नीचे देख के तृप्त हो रहे हैं। मतलब न चरणों में देख रहे हैं तो वहीं आंख लगी हुई है, और ऊपर देख रहे तो वहीं आंख लगी हुई है, और फिर शब्द सुन रहे हैं भगवान का तो विभोर हो जा रहे हैं। गंध आ रही है भगवान के चरणों में अर्पित जो तुलसी थी, उससे हवा बह के आई, तो वो जो तुलसी की गंध थी और भगवान के चरण की भी जो गंध थी वो आई, तो एकदम the kids were getting mesmerized, so to speak. Bewildered, not mesmerized, bewildered. सुन चुके हैं ना तीसरे स्कंद में? तो बात बहुत सिंपल है। जब ये अविद्या का रोग हट जाएगा, जॉन्डिस का रोग हट जाएगा, भगवान की भक्ति के प्रभाव से चित्त ऐसा प्रेम से भर जाएगा, तब भगवान के रूप, रस, शब्द आदि का व्यक्ति अनुभव करेगा। अब एक चीज बताइए, जब ये सब सुन रहे हैं तो ब्रह्म की एस्पिरेशन हो रही है कि ये एस्पिरेशन हो रही है कि भगवान की भक्ति प्राप्त हो और भगवान की मधुरता का अनुभव करें। अब समझ में आ रहा है सुनने का कितना बड़ा प्रभाव है। और जो व्यक्ति भगवान का नाम जप कर रहा है उसके लिए लाभकारी हो रहा है कि नहीं? बिकॉज ध्यान दीजिएगा, एनर्जी फ्लोज बिहाइंड इंटेंशंस।
तो आप भगवान की शक्ति के संपर्क में आ रहे हैं, हमारी क्या इंटेंशन है उसके अनुसार हमको रिजल्ट मिलेंगे। श्रद्धानुसारेण फल हेतु कत्वात, इतनी संस्कृत सब समझ में आ गया। फल श्रद्धा मतलब इच्छा के अनुसार भक्ति फल का कारण बनती है। अगर स्वर्ग की इच्छा होगी भक्ति करेंगे स्वर्ग पहुंच जाएंगे, अगर मोक्ष की इच्छा होगी तो मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, और अगर इस प्रकार से भगवान की भक्ति प्रेम भक्ति प्राप्त करने की इच्छा होगी तो भक्ति करके भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त कर लेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि बातें समझ में आए। हाँ, तो अब श्लोक आ गया हमारे सामने। कृष्ण यदि छूटे भक्ते भुक्ति मुक्ति दिया। रुक जाइए, दिखा देते हैं भक्तों को, घबरा रहे हैं भक्त लोग, कहाँ क्या बोल रहे हैं समझ नहीं आ रहा। ये लीजिए भक्तों, कृष्ण यदि छूटे भक्ते, बोलिए आपने तो शेयर किया, बोलिए मेरे पीछे। कृष्ण यदि छूटे भक्ते भुक्ति मुक्ति दिया। कृष्ण यदि छूटे भक्ते भुक्ति मुक्ति दिया। कभू प्रेम भक्ति ना देना रखे न लुकाइया। कभू प्रेम भक्ति ना देना रखे न लुकाइया। ओके, रखे न था, राखिया नहीं था, रखे न। कृष्ण यदि छूटे भक्ते भुक्ति मुक्ति दिया। कृष्ण यदि भक्त को भोग और मोक्ष दे करके छूट जाते हैं, पिंड छुड़ा लेते हैं, भाई चाह तो कोई बात नहीं, खुश रहे, ये ले झुंझुना ले जा, अप्सरा ले 72 करोड़ अप्सरा ले, कोई दिक्कत नहीं, खुश रहे, मे बी यू विल बिकम हैप्पी, ट्राई इट। कबू प्रेम भक्ति ना देना, कभी प्रेम भक्ति नहीं देते हैं, रखे न लुकाइए, छुपा के रख लेते हैं। देखिए, ये नहीं कह रहे कि प्रेम भक्ति देते ही नहीं है, लेकिन जब तक भोग और मोक्ष की इच्छा रहेगी तब तक नहीं देते हैं। देखिए, ये बात ध्यान रखिएगा कि भगवान की ऐसा इच्छा है नहीं कि वो भक्ति देना नहीं चाहते हैं। लेकिन अब आप ये बताइए कि दूध कहीं, मान लीजिए आपको कहीं से दूध लेना है, दूध आजकल महंगा है या दूध अच्छी वस्तु मानी जाती है, तो अब संडास वाला जो पॉट उसमें तो भर के नहीं लाएंगे ना दूध। तो जब चित्त में इस प्रकार की इच्छाएं हैं तो वहां भक्ति कैसे स्फुरित होगी। इसीलिए चेतो दर्पण मार्जनम, वी मस्ट एस्पायर टू प्यूरिफाई आवर हार्ट्स। पहले इसीलिए भगवान का नाम पहले करता है चेतो दर्पण मार्जनम। ठीक है, तो रूपाणी पे बात होगी। दिव्यानी, दिव्य अर्थात अप्राकृत, तो स्पष्ट है, इस जगत के परे। वर प्रदानी अर्थात भक्तों की इच्छित सेवा प्रदान करने वाले। देखिए, ये जो भक्त हैं ये भगवान से भोग नहीं चाहते हैं, मोक्ष नहीं चाहते हैं, क्या चाहते हैं? सेवाधिकार दिय कौरो निज दासी, लाइक दैट। सेवा का अधिकार चाहते हैं, सेवा का अधिकार। सेवा अधिकार मीन्स तत्सुख सुखित्वम, कृष्ण के सुख में ही सुखी होना, दिस इज कॉल्ड सेवा। सेवा अधिकार, देखिए एक्चुअली इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सेवा है ही, सेवा को वास्तविक सेवा तभी कहा जाएगा जब जिसकी हम सेवा कर रहे हैं उसका सुख हमारे मन में हो। सेव को सुखी करना ही सेवा का उद्देश्य है ना भाई। The object of our service is to please the object of our service. Agreed? सामने वाला प्रसन्न ही नहीं हुआ तो हम मानते रहेंगे कि सेवा हो गई। मान लीजिए किसी को अब घी खाना ही नहीं, अब घी का बिल्कुल तल के रोटी बना दिया आपने तब, और मान लो किसी को घी की इच्छा हो, कहे कि हम लोग तो खाते नहीं इसलिए सूखी रोटी ले लीजिए, तो दोनों ही परिस्थिति में सुखी नहीं हुए ना। महाराज एक्सप्लिसिटली बोल रहे थे क्लास में कि कहीं कहीं जाते हैं, प्रसाद के लिए बुलाते हैं और 1.5 घंटा लेट प्रसाद, तो क्या सोचते हो साधु सुखी हो जाएगा? लोग सोचते हैं कि साधु काली बैठे, कोई दिक्कत नहीं ना, बुलाओ, अब बस अभी बन रहा है, आधे घंटे में 1 घंटे बन रहा है, उसमें गुस्सा हो जाते हैं वो। या ऐसा कोई वस्तु बना दी जो उनको खाने के लिए ठीक नहीं है। हमें हंसी आ रही है, एक भक्त हमको एक पार्सल आया, तो कुछ ड्राई फ्रूट्स थे, चलो वो तो भगवान की सेवा में लगा, प्लास भेज दिए, नया प्लास। मेरे को तो गुस्सा तो नहीं आया, हमको हंसी आई। हमने कहा भाई प्लास का भेज दिए। मैं कंपनी से समझ गया, इनको कंपनी के, हमने कहा अच्छा ये वही भक्त होंगे, मैं गेस तो कर लिया। बाद में बोले प्रभु जी वो कोरियर आ गया था। हमने कहा तो गया, लेकिन प्लास क्यों भेजे? कहते वो मैं आपसे लास्ट टाइम घर में आया था तो बोल रहे थे आपके प्लास चाहिए। आई हैव नो रिमेम्बरेंस बिकॉज प्लास तो हम खरीद लिए थे यहाँ पे। एनीहाउ आई वाज अप्रिशिएटिंग हिज सेंस ऑफ लव, कि उनको टेंशन था, वो जरूरत नहीं थी। सोच रहा था अच्छा उन्होंने वो रोड रोलर नहीं भेज दिया। मैं सोचता क्या करूँगा उसका। बट पॉइंट इज दैट कि सेवा में उद्देश्य होना चाहिए कि सेवा सुखी हो जाए। तो भक्त लोग क्यों सेवा चाहते हैं? क्योंकि भगवान सुखी होते हैं और उससे भक्त भी सुखी, उसी तरह से भक्त सुखी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल आपको दूं, बड़ी मजेदार। भगवान श्री कृष्ण के सामने नारद जी हैं, बड़ी लंबी कहानी, तो हम खाली एंड की आपकी स्टोरी बता रहे हैं। भगवान से बोल रहे कि भगवान मुझे केवल एक बार कुछ वरदान मांगते हैं। एक वरदान,
भगवान आपके भक्त कभी भक्ति करके संतुष्ट नहीं हो। तो भगवान कहेंगे ये काय मांग रहे हो, ये तो भक्ति का स्वरूप ही है कि जितना भक्ति करेंगे उतना असंतुष्ट हो जाएंगे। ये तो खाली भक्ति के स्वभाव को प्रकट करने के लिए, और मांगो। तो कहे कि ऐसा मैं चाहता हूं कि अनंत काल तक आपके यश को मैं अनंत अनंत ब्रह्मांडों में गाता रहूं। मैंने कहा तथास्तु। नाउ यू शुड अंडरस्टैंड कि ये जो नारद जी के हृदय में स्पृहा आ रही है, ये भगवान को भी संतुष्ट करने वाली भक्ति है। देखिए, भगवान ने भक्तों को फ्री हैंड दे रखा है, जिसको चाहे वो उसको प्रीचिंग कर सकते हैं। ये आप लोग विचार कीजिएगा, इस तरह से भगवान फ्री नहीं है। भगवान किसी पर कृपा करेंगे और किसी पर नहीं करेंगे तो उनका वो जो विषमता का दोष आ जाएगा, अरे इस पे कर रहे, इस पे नहीं कर रहे। लेकिन भक्त जिसको चाहे प्रीचिंग कर सकते हैं, इसीलिए महाप्रभु के रूप में आए भगवान। तो डिवोटी हैं, किसी को भी प्रेम दे सकते हैं। तो भक्त लोगों की इस प्रकार की सेवा होती है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि नारद जी की सेवा थी, तो ऐसे वरों को प्रदान करने वाले स्वरूपों को भगवान के भक्त देखते हैं। अब बड़ा मजेदार है, अथवा हे भक्तों मुझसे वर मांगो, जब मैं ऐसा कहता हूं तो मेरे प्रति वे कहते हैं, क्या कहते हैं आगे देंगे, लेकिन वर प्रदानी को व्याख्या करते हुए कहते हैं कि मेरे वर प्रदान करने वाले स्वरूप, मतलब भगवान भक्त के सामने आए और वरप्रद मोड में आए। होता ना कि पति को देख के बोलती आज आपका मूड ठीक नहीं है, आज बोलती बेटा आज मांग ली, आज पापा का मूड ठीक है, समझे ना। तो वो वरप्रद शब्द जो है वो मूड को सूचित कर रहा है कि भगवान इस समय वर प्रदान करने के मोड में है। कई बार देखा ना कि खूब भक्त तपस्या किया, अब भगवान आए, बोले चार हाथ दिखा करके बेटा क्या चाहिए तुमको, आपसे बहुत संतुष्ट हूं मैं। तो ये वर प्रदान करने के मूड में जब भगवान कहते हैं कि भक्तों मुझसे वर मांगो, तब क्या होता है। देखिए, भगवान के वर देने की इच्छा व्यक्त करने पर मुचुकुंद महाराज ने कहा था। ये कौन है मुचुकुंद महाराज? मुचुकुंद महाराज एक बहुत बड़े राजा थे और उन्होंने देवताओं की तरफ से बहुत साल तक युद्ध किया। फिर देवताओं ने कहा कि कार्तिकेय का जन्म हो गया, अब आप रिटायरमेंट ले सकते हैं। तो उन्होंने कहा वरदान मांगिए। उन्होंने कहा कि मैं सोना चाहता हूं, और मैं शॉर्ट में बोल रहा हूं कि मुचुकुंद थे ना, हाँ मुचुकुंद महाराज। तो वो कहे मैं सोना चाहता हूं कि, और दूसरा अगर कोई मेरी नींद डिस्टर्ब करे, और वो इंद्र की तरफ देख रहे थे कि दोबारा नहीं बुला लेना, तो अब वो वहीं भस्म हो जाए मेरे गुस्से से। तो यानी मतलब देवताओं ने कहा था तो मतलब दोबारा डिस्टर्ब ना करें ये लोग। तो मुचुकुंद महाराज अपनी गुफा में सो गए। सीन यहाँ पे चेंज हो गया, बहुत पुरानी घटना हो गई। अब करते करते सत्ययुग, त्रेता, द्वापर आ गया, द्वापर का अंत आ गया। तो भगवान कृष्ण से एक नाम था काल यवन नाम का व्यक्ति था। वो बड़ी उसकी एक अक्षौणी ना, कितनी अक्षौणी की सेना थी, बहुत स्ट्रांग था, वो बहुत पावरफुल था। तो वो ढूंढ रहा था अपने साथ के कोई पंगेबाज को, ना उसे युद्ध कर सके, कोई मिल ही नहीं रहा था उसको। तो नारद जी, यस नारद नारायण को देने वाले, तो नारद जी जाकर के बोले कि देखो भगवान वासुदेव जो है वो तुमसे युद्ध करने में समर्थ हैं, तो कहाँ मिलेंगे और कैसे दिखते हैं? तो कहते हैं मथुरा में है और ये स्वरूप है, भगवान का वर्णन कर दिए। तो ढूंढता हुआ काल यवन उसी टाइम आ गया जिस टाइम ससुर जी, क्या नाम है इनके, कंस के ससुर जरासंध अपनी 23 अक्षौहिणी सेना को लेकर 17वीं बार मथुरा पे चढ़ाई किया। दोनों तरफ से आक्रमण हो गया। तो भगवान छोड़ के भागे उनको लीला करनी थी, भाग गए। तो अब वो काल यवन उनके पीछे भागा। वो आया था युद्ध करने के लिए, पहचान लिया कि हाँ यही वसुदेव है। इसीलिए देखिए भक्तों का आश्रय लेना चाहिए। नारद जी व्याख्या किए ठीक से भगवान कौन है, तो भगवान को देखा तो पहचान गया हाँ यही भगवान है। तो युद्ध करने के लिए आया, लेकिन भगवान ऐसे भाग रहे हैं कि बस टच कर लेगा, लेकिन वो टच नहीं कर पाता था, 1 फुट की दूरी रहती थी। और भाग कर मुचुकुंद महाराज की गुफा में चले गए, जहां तक धौलपुर है क्या, धौलपुर के पास मैंने सुना है मुचुकुंद महाराज की गुफा है, गया नहीं लेकिन वहां देखा है। तो वहां मुचुकुंद महाराज सो रहे थे, तो भगवान अपना पीताम्बर मुचुकुंद महाराज को पहना दिए तेजी से गए और आगे घुस गए अंदर, उसमें यार छुप गए अंदर जाकर के, और अपना पीताम्बर मुचुकुंद महाराज को पहना दिए। अब ये आया काल यवन, कहता है, और इतना मारा टांग जोर से, कहता है हमको इतना थकाया और आकर के सो गया। पीताम्बर देख के सोचा कि भगवान यहाँ पे सो रहे आकर के। तो मुचुकुंद महाराज की आंख खुलती है, तो वह उसको देखते हैं, तो क्रोध में देखते हैं उनकी आंखों से अग्नि निकलती है और वो जल के भस्म हो जाता है। ये सब घटना हुई। तो उसके बाद भगवान से बातचीत होती, तो वहां मुचुकुंद महाराज को
भगवान कुछ कहते हैं कि मुझसे वरदान मांगो, तो या क्या कहते हैं इधर देखिए, ना कामयन्यम तव पाद सेवनाद अकिंचन प्रार्थ्यतमाद्वरम विभो। न काममेन्यं तव पादसेवनात् अकिञ्चन प्रार्थयताम् अकिंचन प्रार्थ्यतमाद्वरम विभो। अकिञ्चन प्रार्थयतमाद्वरं विभो। आराध्य कस्त्वाम हि अपवर्गदम हरे व्रणीत आर्यो वरमात्म बंधनम। आराध्य कस्त्वां यपवर्गदं हरे वृणीत आर्यो वरमात्म बंधनम। अनुवाद पढ़िए। हे सर्वशक्तिमान, मैं आपके चरण कमलों की सेवा के अतिरिक्त और किसी वर की कामना नहीं करता, क्योंकि यह वर उन लोगों के द्वारा उत्सुकता पूर्वक चाहा जाता है जो भौतिक कामनाओं से मुक्त हैं। हे हरि, ऐसा कौन प्रबुद्ध व्यक्ति होगा जो मुक्तिदाता अर्थात आपकी पूजा करते हुए ऐसा वर चुनेगा जो उसका ही बंधन बने। एक मिनट, कुछ मिस्टेक हो गई। हाँ ठीक है, सही तो है। मैं आपकी सेवा के अतिरिक्त और किसी वर की कामना नहीं करना चाहता, क्योंकि यह वर उन लोगों के लिए उत्सुकता पूर्वक चाहा जाता है जो भौतिक कामनाओं से मुक्त है। मतलब सेवा को वही चाहेगा जो भौतिक कामनाओं से मुक्त हो। इज इट ओके? सेल्फ ग्रेटिफिकेशन की इच्छा से। एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ सीखने को मिल रही कि जो सेवा नहीं मांग रहा है उसकी भौतिक कामनाएं हैं, यानी कि जो मोक्ष मांग रहा है वह भी भौतिक कामना से युक्त है। क्योंकि भौतिक कामना का क्या स्वरूप होता है? मेरे दुख की निवृत्ति हो जाए और मुझे सुख की प्राप्ति हो जाए। ये बात याद रखिएगा। तो इसलिए मोक्षकामी भी कामना से युक्त हैं। ओके, तो ये बात यहाँ पे क्यों कोट करी गई कि भगवान जब वर देने के मूड में होते हैं तो भक्त स्पृहणीयाम वाचम वदंती, ऐसी बातें बोलते हैं जो भगवान को अच्छी लगती हैं। क्या क्या बोलते हैं? हमको कुछ नहीं चाहिए। समझे बात? लिंक समझ में आ रहा है आपको? जब वर प्रदानी वाचाम स्पृहणीयाम वदंती, क्या ग्रहण कर पा रहे हैं? जब भगवान बोलते कि बेटा कुछ वर मांगो, तो वो चाहते हैं कि भक्त यही बोले कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें केवल आपकी भक्ति चाहिए। इसलिए आप जब से मंगला आरती जाते हैं, जब भी भगवान के सामने जाते हैं, देखिए ऐसा मत सोचिए कि भगवान वर देने के मूड में नहीं होते हैं। आप प्रणाम किए, क्या चाहिए, काहे प्रणाम किए, तो वो जानते हैं कि इतने में क्या इच्छा लेके आया है। लेकिन ही इज वेरी सेटिस्फाइड जब आप भगवान से भगवान की सेवा मांगते हैं, या सेवा भाव, आवड से सेवा तो हमेशा अवेलेबल रहती है, सेवा की भावना मांगते हैं। इज इट सिंकिंग? जब भी हम किसी से अतिशय प्रेम करते हैं तो एक समोसा देने में बहुत सुख मिलता है। डू यू अग्री विद दिस? कौन तो बोला? एक माता जी पहले क्लास में आती थी, बताती थी कि उनके पापा समोसे लेके आते थे, गर्मा गर्म समोसे। आप लोग के पापा भी लाए होते होंगे ना? नहीं लाते थे पापा, तो अब वो अकेले खा सकते थे, आपके लिए क्यों लेके आते? आप लोग तो रोटी चावल मिल रहा था ना घर में। So you feel happy when there is a relationship with happiness in giving. Do you agree with this? प्रेम देना जानता है, देना चाहता है, देना जानता है, देना चाहता है, उसमें सुख मिलता है। तो सेवा भाव की प्रार्थना करते हैं। सेवा दीजिए या सेवा की भावना दीजिए, वो एक ही बात है। लेकिन सेवा अवेलेबल है भगवान की, लेकिन सेवा भाव होता है तब सेवा करने में सुख मिलता है। तो ये बात वो भक्त चाहते हैं। उसी प्रकार उद्धव के प्रति भगवान द्वारा भक्त की पहचान बताई गई है। तो ये उद्धव गीत में भगवान ने उद्धव जी को कहा है, मेरे पीछे बोलिए, ना पारमेष्ट्यम न महेंद्रधिष्ण्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम। न पारमेष्ठ्यं न महेन्द्रधृष्ण्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं। न योग सिद्धिर अपुनर्भवम वा मय्यर्पितात्मेच्छति मद्विनान्य। न योग सिद्धिर अपुनर्भवं वा मय्यर्पितात्मेच्छति मद्विनान्यत। 11-14 नन्यता नहीं है, नन्यत था, कहनी बात में पढ़िए, पढ़ना मैं पढ़ रहा हूँ। जिसने अपनी चेतना मुझ में स्थिर कर रखी है वह ना तो ब्रह्मा या इंद्र के पद या उनके धाम की कामना करता है। माइक ऑफ कीजिए। न इस पृथ्वी के साम्राज्य, न निम्न लोकों की सर्वश्रेष्ठता, न योग की 8 सिद्धियों, न जन्म मृत्यु से मोक्ष की कामना करता है। ऐसा व्यक्ति एकमात्र मेरी कामना करता है। एक बात समझ रहे हैं,
कि जिनका मन इन इच्छाओं पे है उनका मन भगवान में स्थिर नहीं है। और एक बात और समझ लीजिए कि एक मन की बहुत बड़ी सहायता ये है कि भगवान के अलावा कहीं स्थिर होगा नहीं। मान लीजिए कि मुझे इस बोतल को गायब करने की सिद्धि मिल गई, तब विचार कीजिए कि एक सिद्धि को छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा होने की सिद्धि मिल गई, तब तो आप देखेंगे कि हर बार एक वैक्यूम रहेगा। अच्छा हो गया, तब मान लीजिए आप ब्रह्मा जी बन गए, तब ये रहेगा ना। और ये यहीं से बैठे बैठे आप दिमाग लगाओ कि अगर आप ब्रह्मा जी बन गए श्याम सावना प्रभु तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये एक प्रश्न होगा ना। या आप जिस कंपनी में हैं उसके सीईओ बन गए तब। लेकिन आप ये बताइए कि अगर नाम में रुचि मिल गई तब, कुछ समझ में आ रहा है ना। सुख विल बी ऑन द टिप ऑफ योर टंग्स, हरे कृष्णा एंड देन यू आर हैप्पी। और नहीं तो कुछ भी आप अन्य चीज मन में सोचेंगे, थोड़ा सा भी विवेक हुआ ना तो आप विचार करेंगे मिल गई तब। जिन लोगों को मिली हुई है वो सुखी हैं क्या? हमको याद आता है भी है कि नहीं माता जी, नाम तो हम नहीं रखेंगे। आए अपने पति के साथ, बड़ी परेशान थी कि प्रभु जी 400 गज का मकान है, फुटबॉल जैसा लगता है, एक किचन यहाँ है वो वहाँ, में दौड़ते दौड़ते परेशान हो जाते हैं। हमने कहा ओके ओके ओके, मिजरेबल 400 गज के मेरे मिजरेबल बंगले वाली, यू नो लाइक दैट। बहुत बड़ा होता है 400 गज तो, काफी बड़ा हुआ ना। नहीं विश्वास हो रहा है तो अपना, कितने माताओं में सामर्थ्य कि 400 गज के मकान को झाड़ू पोछा कर लेंगी ना। यहाँ 50 गज ही नहीं हो रहा है, इधर जाला साफ करते उधर का लगा देते, उधर जाला साफ करते उधर करते, टाइम मिल नहीं रहा है ऐसे बिल्कुल, यू नो व्हाट टू डू। एनीवेज द पॉइंट इज, जब भी कोई भौतिक स्पृहा हृदय में बढ़ने लग जाए तो जरा विचार कीजिएगा जिनके पास है ये सब वो क्या सुखी है। आज महाराज ने इतनी सुंदर बात कही, बस एस्टॉनिश्ड। एक थोड़ा साइड ले रहा हूँ फिर वापस टॉपिक पे आ जाऊंगा कि ये देह हमको दुख देने के लिए दिया गया है ना। ठंड तो लगी रही हुई आप लोगों को कि देह है तब ना। तो जो देह केवल दुख देने के लिए है उसको सजाना कितनी बड़ी बुद्धिमानी है। हम ये नहीं कह रहे कि एकदम खराब कपड़ा पहनिए, लेकिन जब बुद्धि में ये आ जाए कि चमचम ये चमचुम चिंग ये सब करें और उसके लिए व्यक्ति शोक करे कि हमारा कपड़ा ये नहीं बना, या ये जो भी, जिस कितना ज्ञान है भाई। ये चीज हम अजामिल कथा में 14 बार तो सुन चुका हूं, 15वीं बार सुन रहा हूं। दिस वाज वेरी स्ट्राइकिंग है ना। तो जब भी मन में आए कि बड़ा महंगा कपड़ा पहनेंगे तो उसी शरीर के लिए ना जो आपको दुख देगा, ये देगा नहीं, सॉरी कॉन्टिन्यूसली दे रहा है, अभी भी कहीं ना कहीं कोई दुख हो ही रहा होगा, इज इट नॉट? कोई ना कोई रोग होगा। ऐसा कोई व्यक्ति जिसको कोई रोग ना हो यहाँ पे जो आप जान रहे हैं ये बिल्कुल। और अच्छा महाराज अपने मन से नहीं बोले, आसन अपि क्लेश द आह देह न साधु मन ने, भगवान बोल रहे हैं 5वां स्कंद 5वां अध्याय, पहला शायद दूसरा श्लोक है। ये क्लेश देने वाला देह है, उसको खूब सजाएं भाई, तुमने मुझे अच्छे से क्लेश देना, ठीक है ना। मैं को ब्लू स्वेटर दूंगी मैं, और ट्यूसडे को मैं रेड वाली दूंगी दिस इज हाउ। अब दे कह रहा हाँ मैं तुमको खूब दुख दूंगा, देते रहो मुझे और सानो मुझे अच्छे से घी लपेट दो मेरे पर। ये है ज्ञान। तो मैं खाली ये कहना चाहता हूं कि जब भी कोई भौतिक देह मिलेगी तो उसके संग उसके एसोसिएटेड दुख जीव को मिलेंगे ही। ये बात समझने वाली है। एटलीस्ट विवेक से ग्रहण करना चाहिए, फालतू चीज नहीं मांगनी चाहिए। ऐसा मत सोचिएगा कि विवेक है नहीं। कदाचित आप अमेजन पे जाते हो या मॉल पे जाते हो, अब मॉल तो कम जाते हैं लोग, अमेजन पे जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ वो डिस्प्ले करते रहते हैं, इसकी सेल उसकी सेल, सब खरीद लेते हैं ना। जो भी सेल हो रही थी वो खरीद लेते हैं आप। मान लीजिए रोड रोलर मिल जाए 50% मिल जाएगा, 50% पे खरीद लेंगे आप। तो जब जिसकी जरूरत नहीं उसमें क्या करने की जरूरत है? तो अपने को जरूरत किस चीज़ की है? सेवा की, सेवा भाव की, उसकी वो भक्त मांगते हैं। तो कह रहे हैं कि भक्त जो वास्तविक है वो सब इन चीज़ों की कामना नहीं करता। हमारे भक्त पहले यहाँ पे आते थे तो वो उनको कुछ सिद्धि की कामना थी, एक सिद्धि मिल जाए कि बैठे बैठे सब कुछ मिल जाए, प्राप्ति की। शर्म तो आना चाहिए, भगवान बोल रहे हैं तब तो कुछ तो दिमाग में लगाना चाहिए ना कि सिद्धि मांगने लग जाओगे तो फिर भगवान की भक्ति डिले हो जाएगी। ऐसे कौन सी जल्दी मिल रही जो आप और डिले कर रहे हो उसको। ओके अब देखिए, तो भक्त इस प्रकार की कामना नहीं करते। स्पृहणीयाम अर्थात आकांक्षणीय वाक्य, इससे यह कहा गया कि भक्त की कथा सुनने की इच्छा से ही मैं भगवान
वर मांगो ऐसा कहता हूं, पर तुम्हें कोई अन्य वर देने की इच्छा मेरी भी नहीं है, ये भाव है। ये समझे बात? श्लोक देखिए, श्लोक में लिखा हुआ है, ये देखिए, रूपाणि दिव्यानि वर प्रदानी, मेरे दिव्य रूपों को देखते हैं जो वर प्रदान करने वाले होते हैं। तो वहां पे बात आ रही कि भगवान ये बोलने के लिए उत्सुक होते हैं, बेटा क्या चाहते हो, जो चाहो ले लो। लेकिन साकम मेरे संग वो वह बातें बोलते हैं जो मेरे लिए स्पृहणीय है। मतलब मेरे भक्त ने, मान लीजिए भगवान ने किसी भक्त को बोला कि तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो। अब वो भक्त अगर कुछ भौतिक मांगा तो भगवान का नाम खराब हो जाएगा कि नहीं? कुछ समझे बात? भगवान जब भी ऐसे बोलते हैं तो भक्त जो भी मांगे हैं उससे भक्ति की श्रेष्ठता सूचित होती है। वो नहीं कहते भगवान थक गया भजन करते करते, अब अपने में लीन कर लीजिए, अब और भजन ना करना पड़े। तो ऐसा तो नहीं भक्त मांगे। ध्रुव महाराज क्या बोलते हैं? काचन विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम स्वामिन कृतार्थोस्मि वरम न याचे। मैं तो कांच ढूंढ रहा था, भगवान मुझे आप हीरा मिल गए, मैं पूरी तरह तृप्त, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसे हरिदास ठाकुर जी को बोलते क्या चाहिए तुमको? अष्ट सिद्धि चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। नहीं नहीं, मुझे नाम में रुचि दे दीजिए। हरिदास ठाकुर जी पता है काहे झूठ बोलते हैं, बट ही फील्स लाइक दैट ही हैज नो टेस्ट। अ पर्सन हु हैज टेस्ट, ही फील्स लाइक दैट ही हैज नो टेस्ट। तो ये आप देखेंगे जब भी भगवान ने शुद्ध भक्तों का ऐसा बोला है तो फिर वो भक्तों ने ऐसे ही बोला, तो ये बात भगवान चाहते हैं सुनना, क्योंकि भगवान भी कोई भौतिक चीज नहीं देना चाहते, कोई भौतिक लाभ नहीं देना चाहते, कि उससे जीव का कभी कल्याण होगा नहीं। देखिए एक विचारणीय बात है, जो भी पेरेंट्स हैं वो जानते हैं कि अपने बच्चों को वो वही वस्तु देना चाहते हैं जिससे उनका कल्याण हो। कभी कभी बच्चे मांग लेते हैं अंटोसंट चीज, लेकिन वो देना नहीं चाहते हैं, है कि नहीं? कि अब मम्मी हमको ये चॉकलेट दे दो या कुछ दे दो, वो नुकसान करता है। अब बच्चा जिद करता है तो ठीक है भाई ले ले, लेकिन वो देना उस तरह से नहीं चाहते, वो चाहते फल खाए, अच्छी अच्छी वस्तु ग्रहण करे। तो सबसे अच्छी कल्याणमय वस्तु है भगवान की भक्ति। तो भगवान को भी प्रसन्नता होती जब कोई व्यक्ति उनसे भक्ति मांगता है। तो मैं जो कल समझा रहा था उसी बात को बोल रहा हूँ कि जब भी भगवान के सामने जाएं व्यक्ति को भगवान की भक्ति मांगनी चाहिए। यद्यपि अंदर और इच्छाएं हों, लेकिन धीरे धीरे वो इच्छाओं की इनसिग्निफिकेंस वो अपने हृदय में समझ में आने लगती है। सदैव परमेश्वर के अनुभव से उत्पन्न सुख भक्तों में अधिक होता है। यह श्रीधर स्वामी की व्याख्या है। मतलब जो भगवान का अनुभव है उसका सुख सदैव ब्रह्म के सुख से अधिक होता है, ये बात कह रहे हैं। अगर आप लोग थोड़ा मौका दें तो प्रभुपाद का तात्पर्य भी हम पढ़ लें, फिर हम लोग शाम को फिर नया चीज देंगे आपके सामने। तात्पर्य बहुत ईजी है। तात्पर्य मायावादी तथा नास्तिक लोग भगवान के मंदिर में रखे उनके श्री विग्रहों के रूपों को मूर्ति के रूप में मानते हैं। अच्छी मूर्ति है, अच्छी मूर्ति बनाए मूर्ति है, किंतु भक्तगण मूर्तियों की पूजा नहीं करते हैं। तो किसकी करते हैं? वे तो भगवान के अर्चा अवतार के रूप में उनकी प्रत्यक्ष पूजा करते हैं। मूर्ति के प्रति कोई अपराध होता है? अगर होता तो गांधी जी की मूर्ति के ऊपर बंदर चिड़िया बीट कर रही होती, कोई अपराध मानता है? बस खाली एक दिन वो गांधी जी बन जाते हैं, बाकी टाइम मूर्ति, वहीं जूता चप्पल लेकर के लोग घूमते रहते हैं ना। अर्चा से उस रूप का बोध होता है जिसे हम वर्तमान परिस्थिति में पूज सकते हैं। वस्तुतः वर्तमान अवस्था में ईश्वर को उनके आध्यात्मिक रूप में देख पाना संभव नहीं है, क्योंकि हमारे नेत्र तथा इंद्रियां आध्यात्मिक रूप की कल्पना नहीं कर सकती। यहां तक कि हम आत्मा के आध्यात्मिक रूप को भी नहीं देख सकते, मतलब हम अपने को भी नहीं देख सकते, भगवान क्या देखेंगे। जब मनुष्य मरता है तो हम यह नहीं देख पाते कि आध्यात्मिक रूप किस तरह शरीर को त्यागता है। समझे बात? दिस इज वेरी नाइसली पुट। मेरी मम्मी मर गई, मम्मी कहाँ चली गई? तो मम्मी मान लो जग जाए तो कहे मैं तो यही हूं अगर मुर्दा बोलने लग जाए तो मैं तो यही हूं जिसको मम्मी बोलते रहे, जिसको चाची ताई जॉपर, जिसके लिए भी आप रोए, वो तो वही लेटा हुआ है। तो कभी व्यक्ति देख पाता कि कौन चला गया? एटलीस्ट जिसकी आंखें ज्ञान में ट्रेंड नहीं है वो तो बिल्कुल नहीं देख पाता है। खत्म हो गए। कौन खत्म हो गया? जिसको आप जिससे पहचान कर रहे हो ये, वो तो सामने लेटा हुआ है, थोड़ा सो रहा है बस वो। तो यानी कि बात कह रहे हैं कि जब तुम आत्मा को नहीं देख पा रहे हो तो परमात्मा को कैसे देखोगे भाई? ठीक है, ये हमारी इंद्रियों का दोष है, हमारी इंद्रियां पूर्ण है। हम अपनी इंद्रियों से देख पाए इस हेतु भगवान उपयुक्त रूप ग्रहण करते हैं जिसे अर्चा विग्रह कहते हैं। ये मूर्ति नहीं होता। कभी कभी अर्चा विग्रह अर्चा अवतार कहलाता है जो भगवान से भिन्न नहीं है।
जिस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अनेक अवतार ग्रहण करते हैं, उसी तरह वह मिट्टी, लकड़ी, धातु, रत्न जैसे पदार्थों के रूपों को ग्रहण करते हैं। मतलब मिट्टी से बना सकते हैं, लकड़ी से बना सकते थे। ध्रुव महाराज मिट्टी का ही विग्रह बनाए थे और खुद से बनाए थे। ये भी नहीं है कि विग्रह बहुत सुंदर होगा फिजिकली तभी भगवान सेवा स्वीकार करेंगे, ये समझने वाली बात है। ठीक है, 8 होते हैं, हमें प्रपाद 4 दिए, मिट्टी, लकड़ी, धातु, रत्न, पानी, मन, कितने हो गए? 6 हो गए, और 2 और होते हैं, हम भूल रहा हूं। भगवान के स्वरूप अंकन के लिए शास्त्रों में अनेक आदेश मिलते हैं। मतलब ये कोई मन से भगवान के स्वरूपों को नहीं बना देता है, जैसे कुछ लोग सोचते हैं। इसको स्थापत्य कला, स्थापत्य शास्त्र कहते हैं। उसमें वर्णन है कि भगवान की मूर्ति की क्या डायमेंशन होंगे और इस प्रकार से मूर्ति बननी चाहिए। ये आप जयपुर में हैं लोग और वो उनको पता है इस प्रकार से बनाना होता है। ये स्वरूप भौतिक नहीं है। यदि ईश्वर सर्वव्यापी हैं तो वह भौतिक तत्वों में भी विद्यमान हैं, इस विषय में कोई आशंका नहीं है। किंतु नास्तिक उसके उल्टा ही सोचते हैं। यद्यपि वे उपदेश देते हैं कि हर वस्तु ईश्वर है, किंतु जब वे मंदिर में जाते हैं और भगवान के रूप को देखते हैं तो वे उसे ईश्वर मानने से मुकर जाते हैं। कहने का मतलब है, वो कहते हैं कि ईश्वर तो सब जगह है, मंदिर में क्यों जाते हो? तो प्रपात कहते हैं जब ईश्वर हर जगह है, नहीं, प्रपात कटाक्ष करते हैं कि हाँ, ईश्वर हर जगह है, बस मंदिर में ही नहीं है ना। तो बात यह है कि ये लोग कहते हैं ईश्वर हर जगह है लेकिन कहीं नहीं देखना चाहते, उसकी सेवा कहीं नहीं करना चाहते। उदाहरण बहुत सिंपल है। अगर मैं पूछूं कि इंडिया पोस्ट ऑफिस क्या वो सर्विस का नाम क्या है? इंडियन पोस्टल सर्विस, एग्जैक्ट नेम नहीं, कुछ और, इंडिया पोस्ट कहते हैं। यस, तो इंडिया पोस्ट का रेंज कहां तक है? पूरे भारत में कहीं भी भेज पोस्ट कर लीजिए। तो किसी भी लाल डब्बे को आप देख लें, उसमें अपनी चिट्ठी डाल दीजिए और पहुंच जाएगा। ऐसे तो होता है नहीं, एक प्रमाणिक लाल डब्बा है, उसमें चिट्ठी डालेंगे तो व्यवस्था बनाई गई है कि आपकी चिट्ठी पहुंच जाएगी। सिंपल एग्जाम्पल है। उसी प्रकार से भगवान के प्रमाणिक स्वरूप हैं, शालिग्राम हैं, गिरिराज जी हैं, भगवान की गौर निताई फिगर है, कृष्ण बलराम राधे श्याम सुंदर, या और भगवान के स्वरूप है, सीताराम लक्ष्मण हनुमान, उनके द्वारा भगवान हमारी सेवा स्वीकार करते हैं। ये नहीं कि आप इस बोतल को भोग लगा देंगे, इट डजंट वर्क लाइक दैट। इसमें भी भगवान है, लेकिन ये कोई तरीका नहीं कि आप इसमें भगवान, मैं इसमें जल डालकर भगवान को भोग नहीं लगा रहा हूं। इज इट सिंकिंग? करेंसी नोट पेपर का होता है, लेकिन हर पेपर करेंसी नोट नहीं होता है। आई थिंक क्लियर? ठीक है। वास्तव में उन्हें ईश्वर का कोई बोध नहीं है, मायावादियों को, किंतु भक्तों की दृष्टि इनसे भिन्न होती है। उनकी दृष्टि ईश्वर प्रेम से सिक्त रहती है। ईश्वर को उनके विभिन्न रूपों में देखते ही वे प्रेमाभिभूत हो जाते हैं, क्योंकि नास्तिकों की तरह उन्हें मंदिर में ईश्वर के रूप तथा ईश्वर में कोई अंतर नहीं दिखता। जैसे कि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी को देखते हैं और वो बेहोश हो जाते हैं, इसी प्रकार से नित्यानंद प्रभु को भी आवेश हो जाता है। तो जिसकी जितनी भक्ति होती है उतना वो अनुभव कर पाता है। मंदिर में श्री विग्रह का प्रसन्न मुख भक्तों को दिव्य तथा आध्यात्मिक दिखता है और भगवान के शरीर का अलंकरण भक्तों को अत्यंत प्रिय लगता है। गुरु का कर्तव्य है कि वह मंदिर में श्री विग्रह को अलंकृत करने, मंदिर को स्वच्छ करने तथा श्री विग्रह की पूजा करने की विधि बताए। विष्णु मंदिरों में अनेक विधि विधानों का पालन किया जाता है। भक्तगण वहां जाते हैं और विग्रह का दर्शन करते हैं और स्वरूप का आनंद उठाते हैं, क्योंकि सभी विग्रह वरदायक हैं। ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि भगवान विष्णु के जिस भी मंदिर में प्रमाणिक पूरी तरह से पूजा हो रही है, वहां जाएंगे, भगवान को प्रणाम करते हैं, कुछ भी आप अर्पण करते हैं तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं और भक्तों को वर देने के लिए उत्सुक रहते हैं। ये बात है, बिकॉज जीवों के प्रति भगवान का सहज स्नेह है। ये बात है। विष्णु मंदिरों में ये पढ़ लिया। भक्तगण विग्रहों के समक्ष अपना मंतव्य प्रकट करते हैं, अनेक बार तो विग्रह उत्तर भी देता है। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। भगवान बड़ा इंटरेस्टिंग है। पता है, आप जिस किसी भी परेशानी से परेशान हो, मान लीजिए किसी को काम बहुत सता रहा है, तो इंस्टेड ऑफ फीलिंग वेरी फॉलन विच इज नेचुरल, आप भगवान के पास आइए कि भगवान आप सबसे बड़े वैद्य हो, आप इस काम को मैनेज कीजिए, खत्म कीजिए। प्लीज ब्लेस मी विद अ प्योर हार्ट सो दैट माई सर्विसेज आर प्लीजिंग टू यू। इतनी बढ़िया प्रार्थना है ना। मेरे हृदय को शुद्ध कर दीजिए ताकि मेरी सेवाएं आपको प्रसन्न करें। परम पूज्य राधानाथ महाराज की ने लेक्चर में बताया, बहुत सुंदर प्रार्थना है। क्या अप्रिशिएट कर पा रहे हैं?
मैं सेवा तो करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी सेवा की स्थिति ये, हृदय की स्थिति ये कि खीर में बालू पड़ी रहती है, अन्याभिलाषिता, उनको सब साफ कर दीजिए, साफ कर दीजिए। इस तरह की प्रार्थना भगवान को बहुत अच्छी लगती है, वो सुनना चाहते हैं। मांगो। अब कहेंगे भगवान को तो सब पता है, मांगने की क्या जरूरत है, तो फिर कुछ भी करने की क्या जरूरत है, कुछ भी मत करिए। भगवान को अच्छा लगता है कि जो वो सुनना चाहते हैं वो भक्त बोलें। इज इट ओके? ये बात है। तो आप कहेंगे भगवान तो कभी उत्तर नहीं देते हैं, वो चुप रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो उत्तर नहीं देते हैं। वो चुप तो सुदामा के संग भी थे ना। सुदामा ने भगवान को भोग लगा, चीड़ा दिया था ना, सूखा चीड़ा सा कुछ दिया था, पोहा दिया था, और अब भगवान चुप रहे, कुछ बोले नहीं कि वो क्या दिया, जबकि वो कुछ मांगे नहीं थे, कुछ मांगे भी नहीं, लेकिन अब भगवान संकोच कर रहे थे कि इतनी अपनी पूरी शक्ति लगा के मेरे को दिया है, मैं तो कुछ नहीं दिया। वो पूरा महल वहल सब सुदामा के लिए बना दिया, लाइक दैट। कि मैं पे वह तु चेतः कृष्ण पादाम बुझाभ्याम, कुछ तो कृष्ण के चरणों में अर्पित कीजिए। एक भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए कि हम कृष्ण को कुछ अर्पित ना करें। समथिंग मस्ट बी गिवन, दैट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लव। और किमपि वह तु चेत कृष्ण पदाम बुझाभ्याम, मतलब कुछ तो भगवान से लो भी ना, कोई आशीर्वाद मांगिए। सबसे अच्छा आशीर्वाद हमको लगता है नाम में रुचि हमको दीजिए, सबसे अच्छा आशीर्वाद। बिकॉज द मोर यू विल बिकम हैप्पी, द मोर पावरफुल प्रीचर यू कैन बी। लोगों को समझ में आता है कि आप दुखी है कि आप सुखी हैं। डू यू एग्री? चेहरे से मालूम चल जाता है। तो नाम करके, भक्ति करके आप सुखी हैं तो लोग कौतुक हो ही जाएगा, भाई ये क्या कर रहे हैं जो इतना सुखी है, हम मरे जा रहे हैं, बंगला बना बनाकर 400 गज का, 4 बूंद खुशी नहीं मिल रही है, ये क्या है, कैसे सुखी है, हाउ इज हैप्पी। जितनी बार मैं कोई बाहर जाता हूँ, कोई भक्त मिल जाता है, कहते हैं आपका मकान हम करना किराए का है, किराए में रहते, किराए कोई दिक्कत नहीं, मैं हैप्पी। इज इट नॉट? हैप्पी मीन्स हैप्पी। वेद बादनी बाहर थी गेट के, तो जो मकान मालिक थे वो आए कार से, तो ये पहचान नहीं पाए, कैसे जानेंगे, हाउ डू यू नो? तो खुद ही बोले आप यहाँ रहते हैं ना? हाँ, ये हमारा मकान है। हम यहाँ खाली धागा काटने के लिए आए थे। वो नहीं आते, दे स्टे समवेयर एल्स व्हेन दे कम, दिस इज हाउ इट इज देयर। क्या नाम रुचि मांगना ताकि हम हैप्पी हो जाएं, ये हेतु की भक्ति है? ये हेतु नहीं होगा। होगा कि नहीं होगा हमको नहीं पता, लेकिन हरिदास ठाकुर जी ने मांगा है तो हम मांगेंगे। अभी तक मैं इसको समझ नहीं पाया हूँ। मुझे भी लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि आदमी खुद सुखी होना चाहता है, लेकिन जब मांग रहे हैं हरिदास ठाकुर जी कि हमको नाम में रुचि मिल जाए, तो आप और मैं कौन होते हैं? महाप्रभु ऑब्जेक्शन तो नहीं कि क्या मांगे यार, देख के नहीं मांग रहे यार। इज इट नॉट? और रूप गोस्वामी जी बोल रहे हैं, तुम कृष्ण नाम कामम स्फुर में रसने रसेन सदा। देखिए इसका एक रेजोल्यूशन हम देखे हैं, अब स्मृति से बोल रहे हैं, जैव धर्म में बताया गया है कि आध्यात्मिक सुख की स्पृहा करना ये हमारे स्वरूप में है, तो इसलिए इसको गलत नहीं है। इसलिए तो भगवान भी इसका विज्ञापन दे रहे हैं ना, सुखम आत्यंतिकम यत् बुद्धि ग्राह्यम इत्यादि। तो सुख नहीं मिलेगा आध्यात्मिक, तो आप टिकेंगे आध्यात्मिक जीवन में? कोई टिक सकता है? फिर वो माया में जाएगा ढूंढने के लिए। अभी तक हम बहुत ज़्यादा रेजोल्यूशन तो नहीं रखे, इतना है कि पूर्ववर्ती आचार्यों ने मांगा है तो हम लोग भी मान सकते हैं। व्हाट इज दैट? नरोत्तम बड़ो दुखी नीताय मोरे कोरो सुखी। तो सुख की अभिलाषा तो गलत नहीं है, लेकिन गलत जगह से ढूंढना वो गलत है। ठीक है, अच्छा, तो उत्तर भी देता है, किंतु परमेश्वर से बात करने में सक्षम होने के लिए अत्यंत उन्नत भक्त होना चाहिए। कभी कभी भगवान स्वप्न में संदेश देते हैं। भक्त तथा विग्रह के मध्य विचारों का आदान प्रदान नास्तिकों की समझ के बाहर होता है, किंतु भक्त इसमें आनंद लेते हैं। इसकी व्याख्या मैंने कल के प्रवचन में करी थी। किसी को थप्पड़ मार रहे हैं और किसी को स्वप्न में आदेश दे रहे हैं, ये सब करते हैं भगवान। कपिल मुनि बता रहे हैं कि भक्तगण किस प्रकार विग्रह के अलंकृत शरीर तथा मुखमंडल का दर्शन करते हैं और भक्ति में उनसे बातें करते हैं। एक हम आपको छोटा सा पास टाइम सुना के छोड़ दे रहे हैं, सब लोग जानकारी में है लेकिन हम फिर से बताएंगे, बड़ा प्रासंगिक है। कहानी तो लंबी है लेकिन ये शॉर्ट में बताएंगे कि 2 ब्राह्मण थे, वो विभिन्न प्रकार के तीर्थों का भ्रमण कर रहे थे।
तो जो वृद्ध ब्राह्मण थे वो बड़े अच्छे भक्त थे, तो उन जो छोटा यंग ब्राह्मण थे वह भी उनकी सेवा करने लगे और कई कई तीर्थों में गए, खूब सेवा की। अंततोगत्वा वृंदावन आए तो वो बड़े खुश हुए वो ब्राह्मण, और उन्होंने बड़े वाले ब्राह्मण ने कहा कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। कहते ना ना, मैं तो केवल भगवान को संतुष्ट करने के लिए आपकी सेवा की, आप अच्छे भक्त हो इसलिए। नहीं 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 नहीं, नहीं मैं दूंगा। कहते ठीक है। तो बोले ऐसा करेंगे, मैं जब आगे होगा तो मैं अपनी बेटी को तुमसे शादी करवा दूंगा। तो उन्होंने कहा अरे मैं बहुत गरीब हूँ और आप अत्यंत कुलीन ब्राह्मण हैं, धन से भी आप अच्छे हो, आपके परिवार वाले नहीं मानेंगे। अरे मेरी बेटी को मैं देना चाहूँगा तो कौन रोक सकता है। तो कहते ठीक है, ऐसा करिए। साक्षी गोपाल जी यहाँ पे थे वृंदावन में, भगवान के सामने साक्षी रख करके बोलिए। तो भगवान के सामने साक्षी रख करके बड़े वृद्ध ब्राह्मण बोलते हैं कि मैं आपको साक्षी रख कर कहता हूँ कि इस युवा ब्राह्मण से मैं अपनी लड़की की शादी कराऊंगा। अब खैर जो भी हो, वापस लौट गए, अपना अलग अलग स्थान पर चले गए। तो यंग जो ब्राह्मण था, युवा ब्राह्मण था, वो उस ब्राह्मण के वचन की रक्षा करने के लिए, उसको ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं था कि शादी हो ही जाए, ऐसा कुछ नहीं था। तो वहाँ पे गया। उससे पहले जब वृद्ध ब्राह्मण थे वो आकर परिवार के लोगों को बताए कि ऐसा ऐसा है, ऐसा हुआ था। तो बोले कोई बात नहीं, जो वो आए तो आप बस चुप रहना, आप ये कह देना कि मुझे कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा है कि मैंने क्या कहा था, बाकी मैं मैनेज कर लूँगा। मैंने उनका लड़का बोला था, लड़का थोड़ा सा मतलब ब्रह्मबंधु टाइप का था, चंट चलाक था वो। तो वो आया ब्राह्मण, तो अब वो बोला कि ऐसा ऐसा है। तो ब्राह्मण ने कहा मुझे कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा है, क्योंकि हुआ ये था कि इनकी पत्नी बोली कि हमारी लड़की को तुम उस युवा ब्राह्मण से दोगे तो हम आत्महत्या कर लेंगे। अब बेचारे को ब्लैकमेलिंग हो गई तो बड़े घबरा गए। उसके बाद ये सब लड़का जब आया मांगने के लिए तो बोले कि हमें कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा। तो अब ये जो उनका लड़का था, ब्राह्मण का लड़का जो था, वृद्ध ब्राह्मण का लड़का, वो अब गाली देना शुरू, डंडा निकाला, कहा अरे धूर्त, हमारे पिताजी को इसने नहीं नहीं नहीं, ड्रग्स नहीं कहना चाहिए, मतलब वो विष भी नहीं कहना चाहिए, नशीली पदार्थ खिला दिया और उनसे ऐसे सब कुछ वचन ले लिया, झूठ बोला, भाग यहाँ से। डंडा लेकर के दौड़ने लगा तो वो ब्राह्मण भागा। लेकिन अब ब्राह्मण जानता था कि ये जो ओल्ड ब्राह्मण है वह नहीं चाहते इस तरह से अधर्म करना, अपनी बात को छोड़ना बहुत बड़ा धर्म है। तो वो अब पंचायत के पास गया, तो उन लोग को बुलाया गया। तो फिर वही सब बात हुई। तो उन्होंने कहा कि देखिए इस बात के साक्षी स्वयं गोपाल जी हैं। तो वो गोपाल जी आके फिर ये जो विलेन था उसने बोला तो गोपाल जी साक्षी है, तो गोपाल जी आके साक्षी दें तो हम मान जाएंगे। तो इस भक्त को बड़ा विश्वास था भगवान पे, सहज विश्वास, ठीक है गोपाल जी आएंगे। तो ये फिर साउथ इंडिया की बात है, ये साउथ इंडिया से फिर वापस गया ब्राह्मण वृंदावन। देखिए भगवान पे कितना विश्वास है, तब तो भगवान ऐसा कार्य कर रहे हैं, इतना विश्वास। और जाकर गोपाल जी को बोलता है कि गोपाल जी ऐसा ऐसा हुआ है, साक्षी आपको देना पड़ेगा, चलना होगा। कितना भगवान पे अधिकार है देखो। तो भगवान उससे अब बोलने लगे, बोले कि अरे मैं तो विग्रह हूं, मैं तो डीटी हूं, मैं कैसे चल सकता हूं। तो अब बहुत मस्त वक्त बोलता है, जब आप बोल सकते हैं तो आप चल भी सकते हैं। आप फंसा दिया भाई, आप कह रहे हो कि आप डीटी हो, तो अब डीटी बोलता है क्या? आप तो बोल रहे हो ना। तो जब डीटी के धर्म को आप त्याग दिए हैं, मूर्ति के रूप में है, उसको धर्म को त्याग दिए हैं, बोल रहे हैं, तो चल भी सकते हैं। तो भगवान फंस गए। सी अमेजिंग भगवान, अमेजिंग डिवोटीज। तो ठीक है मैं चलूंगा, कुछ बताए कि कुछ चावल मेरे को भोग लगाना, और जब तुम सीधे चल रहे हो तो पीछे मुड़ के मत देखना, तुमको मेरे पाँव में भान के नूपुर पायल रहती तो उसकी आवाज़ रहेगी, छन छन की आवाज़ आएगी, उससे तुमको मालूम चलता रहेगा कि मैं चल रहा हूँ। तो अब वो चलने लगे। सोचिए वृंदावन से भगवान पैदल पैदल चले, छम 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 करते। सोचिए कितना कितना अमेजिंग लगा होगा उस ब्राह्मण को कि मेरे पीछे पीछे भगवान चल रहे हैं। नॉर्मली भक्तों भगवान के पीछे चलते हैं, लेकिन भगवान भक्त के पीछे चल रहे हैं। इट्स जस्ट सो अमेजिंग डिवोटी, अमेजिंग डिवोटी। और फिर वहाँ पहुँचते हैं तो वो छम छम की आवाज़ आना बंद हो जाती। तब उसको डाउट होता है कहीं भगवान चले तो नहीं गए, क्या होगा। तुम मुड़ के देखता देखता भगवान वहीं पर है। भगवान ने कहा कि घबराओ मत, मैं इसके आगे नहीं जाऊंगा, तो इनको ही बुला लो। तो फिर वहीं पे जाते हैं और भगवान साक्षी देते हैं। इसीलिए इसका नाम साक्षी गोपाल मंदिर है। साउथ इंडिया में था, अब वहाँ से मूव ऑन करके भुवनेश्वर के पास ना, पूरी से तो पास में 18 किलोमीटर, और वहाँ पे साक्षी गोपाल, हमारे राधाकांत प्रभु उसी गांव के हैं जहाँ पे ये साक्षी गोपाल मंदिर है। तो भगवान का विग्रह इस प्रकार का है। यही बात प्रभुपाद से पूछी गई थी जब ये कृष्ण बलराम मंदिर बन रहा था, तो इतना दूर कौन आएगा,
इतना तो उस समय इतना बाहर था वृंदावन के, तो कह रहे इतना दूर बाहर कौन आएगा। तो प्रभुपाद का सिंपल एक शब्द था कि जहां भी कृष्ण होंगे वहां लोग आएंगे। तो प्रमाण देख लीजिए कितना भीड़ है, कितना मतलब भीड़ तो नहीं कहना चाहिए, कितने दर्शनार्थी वहां पे आते हैं लाइक दैट। सो ऐसे तो कई एग्जाम्पल हैं। और ये जिन लोगों को साक्षी गोपाल की पास टाइम पढ़ना हो तो मध्य लीला पढ़ेंगे, बड़ा सुंदर लीला है। ऐसे ही माधवेंद्रपुरी के संग भी भगवान का आदान प्रदान होता है। मैं कितने दुख में हूँ, गर्मी लग रही है, हाँ मैं सोच रहा हूँ कब माधवेंद्र प्रभु आएगा और मेरी सहायता, मेरे को सेवा करेगा। और जब भगवान को प्रकट करा दिए माधवेंद्रपुरी, तो सेवा चल रही पर कर रहे मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, तेरे को चंदन ले आओ, चंदन ले आओ, चंदन ले आओ। अब भेज रहे हैं माधवेंद्रपुरी को, बेचारे वृद्ध भी हैं, तुरंत निकल गए कहाँ, वृंदावन से सीधे पुरी के लिए निकल गए। कैसे होगा क्या होगा नहीं पता। एक बात हम बोल के छोड़ रहे हैं, जिनका भगवान में खूब विश्वास है, खूब अच्छे भक्त हैं, तो भगवान की सेवा में वो अब ये नहीं सोचते हैं कि कैसे होगी, वो बाधा की चिंता नहीं करते हैं। भगवान ने बोला है तो स्वाभाविक सी बात है कि भगवान सहायता करेंगे, भगवान सब कुछ करवा देंगे। जैसे कि वसुदेव जी को भगवान बोले कि हमको लेके जाइए, तो 7 ताले हैं और 1000 तरह के चौकीदार हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो बड़े उत्साह से आगे बढ़े। दिस इज वेरी नाइसली। तो इस प्रकार से भक्त लोग बात करते हैं। कुछ यहाँ पे किसी का प्रश्न है तो मैं देख लेता हूँ, एक मिनट। चैप्टर कौन सा? अरे तो भाई ग्रंथ देख लीजिएगा उसमें, और तो कुछ मेरे ख्याल से कुछ पूछा नहीं। सो स्टॉप हियर नाउ। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। देखिए जब भी हम ये बातें सुनते हैं ना कि भगवान का विग्रह भगवान से अभिन्न है, तो यद्यपि हमारा अनुभव वैसा नहीं होता है, लेकिन हमारी श्रद्धा और पुष्ट हो जाती है। और जब हम भगवान की सेवा इस भाव में, इस श्रद्धा से युक्त होकर करने लग जाते हैं कि ये साक्षात भगवान मेरे सामने है, न कि कोई पत्थर, तो अब उस श्रद्धा से जब सेवा की जाती है तो धीरे धीरे भगवान अपने आप को प्रकट करने लगते हैं। स्वयं एव स्फुरत अधः। कुछ समझे बात? ये एक बात मैंने आपको इस श्लोक को वैसे नहीं समझाया आप लोगों को, तो आज थोड़ा समझा दे रहा हूँ। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यमिंद्रिय सेवोन्मुखे ही जीवदाओ स्वयं स्फुरतः। तो भगवान के नाम रूप आदि को भौतिक इंद्रियों से हम नहीं समझ सकते, तो सुना आपने। लेकिन जब जीव सेवोन्मुख होता है और उसकी शुरुआत होती है जीव से, ये समझ रहे हैं बात, जितना सेवा की वृत्ति होगी कि मैं कृष्ण की सेवा करूं, उसकी शुरुआत जीव से होती है कि नाम बोल रहे हैं और भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन केवल लिमिट वहां से नहीं होती है, आंख से भगवान को देखूं, हाथ से भगवान की सेवा करूं। जब सारी इंद्रियां सेवोन्मुख होती चली जाती हैं तो भगवान अपने आप ही भक्त को प्रकट करते जाते हैं कि मैं किस प्रकार से यहाँ हूं और सेवा करूं। एक एग्जाम्पल आपको दूंगा मैं। बॉम्बे की चाल में कोई भक्त रहते हैं। बॉम्बे की चाल कोई बहुत अच्छा स्थान नहीं है और उनका बहुत छोटा घर है। मैंने सुना था 6x6 फीट, 6x6 फीट मकान है। वो इस कौन सी बैक टू गॉड मैगजीन में आया था, भगवत दर्शन की पुस्तक में। और हर दिन वो जगन्नाथ जी को 56 भोग लगाते हैं। अब ये कैसे संभव है? इतना गरीब व्यक्ति, उनका पूरा विश्वास है। अवतार कहते हैं हमेशा कहीं ना कहीं से व्यवस्था हो जाती है। तो जब भगवान की, मैं 56 भोग लगाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक बात बोल रहा हूँ कि भक्त का विश्वास होता है तो भगवान की सेवा करता है, तो भगवान भी इसी प्रकार से रेसिप्रोकेट करते जाते हैं। और उससे क्या होता है, फिर भगवान पे और विश्वास बन जाता है। एंड देन यू, इट्स लाइक अ फीडबैक सर्किट। ये बात है। लेकिन जो लोग इस प्रकार से अश्रद्धा रखते हैं, मायावादी लोग, भगवान कहते हैं तुम मूर्ति मानते हो, तुमको यही रियलाइजेशन रहे कि मैं मूर्ति ही हूँ, उससे अधिक कुछ नहीं हूँ।